तो आज हम जो वैकेंसी देखने वाले हो सेंट्रल गवर्नमेंट का वैकेंसी है, इसीलिए मैं हिंदी में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, तो चलो देखते हैं कौन सा वैकेंसी है। अ ब्राइट फ्यूचर फॉर एस्पायरिंग यंग वुमन मेक अ मूव एंड जॉइन आर्म फोर्सेस एज शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर इन मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज। ठीक है, एमएनएस का वैकेंसी है ये, मिलिट्री नर्सिंग का। ठीक है, मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज एमएनएस का वैकेंसी है। बहुत अच्छी वैकेंसी है सेंट्रल गवर्नमेंट की, और मिलिट्री में काम करने का मौका मिल रहा है, तो काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। देखते हैं कौन कौन भर सकता है इसको। आगे देखें, एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फीमेल कैंडिडेट्स। ठीक है, इसमें देखो क्लियरली बोला है फीमेल कैंडिडेट्स। मिलिट्री में मेल कैंडिडेट्स को नहीं भर सकते इसमें फॉर्म, तो सिर्फ फीमेल कैंडिडेट से फीमेल कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं, सिर्फ मेल कैंडिडेट फॉर्म नहीं भर सकते इसमें। ठीक है, मेल कैंडिडेट नहीं भर सकते। देन नेक्स्ट, हु हैव पास्ड एमएससी नर्सिंग, पीबीबीएससी, बीएससी नर्सिंग और मतलब एलिजिबिलिटी क्या रहेगा, कौन भर सकता है वुमेंस में भी, जिसका एमएससी हुआ है, पीबीबीएससी या बीएससी। ठीक है, जिसके पास डिग्री या पोस्ट ग्रेजुएशन है, एमएससी बीएससी या पोस्ट बीएससी, सिर्फ वही भर सकता है। जीएनएम वाले, ठीक है अभी बोल रहा हूँ मैं, जीएनएम वाले इसमें फॉर्म नहीं भर सकते। ठीक है, जीएनएम वाले नहीं भर सकते। नेक्स्ट, नेशनैलिटी मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया। देन उसके बाद क्वालिफिकेशन एंड रजिस्ट्रेशन। ठीक है, वही बाद में फिर से वही बोला है कि आपका क्वालिफिकेशन का एक तो एमएससी रहना चाहिए, पीबीबीएससी, बीएससी नर्सिंग। ठीक है, आपका ये होना चाहिए डिग्री। उसके बाद रजिस्टर्ड एज नर्स एंड रजिस्टर्ड मिडवाइफ फ्रॉम स्टेट नर्सिंग काउंसिल, और आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। कैंडिडेट विल रिक्वायर प्रोसीजर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट पोस्ट सर्टिफिकेट नर्सिंग। ठीक है, विथ रिन्यूअल, आपका सारा रिन्यूअल वगैरह पूरा होना चाहिए। ठीक है, रजिस्ट्रेशन और आपका बीएससी, पोस्ट बीएससी, एमएससी, इसमें से कोई भी चलेगा। देन नेक्स्ट, डेट ऑफ बर्थ। एज देखो इसमें उन्होंने डेट भी दिया 25 दिसंबर 1988 टू 26 दिसंबर 2002। इसके बीच वाले कैंडिडेट मतलब एज ग्रुप दिया है उन्होंने 21 to 35। ये एज ग्रुप की जो फीमेल कैंडिडेट है, सिर्फ फीमेल कैंडिडेट के लिए ये वैकेंसी। ठीक है, तो वो भर सकते हैं, उसमें बोर्ड डेट इंक्लूसिव। ठीक है, मतलब ये डेट वाले कैंडिडेट भी जो ऊपर दिया है उन्होंने, वो भी उसमें आ जाएंगे। देन नेक्स्ट, फिजिकल फिटनेस। अभी मिलिट्री का है तो ऑब्वियसली फिजिकल फिटनेस तो रहेगा इसमें। मेडिकल फिटनेस विल भी अच्छा एज पर मिलिट्री स्टैंडर्ड। ठीक है, उनका जो मिलिट्री का स्टैंडर्ड रहेगा उसके हिसाब से वो मेडिकल फिटनेस अपना फिजिकल फिटनेस रहेगा उसमें, वो चेक करेंगे। ठीक है, देन नेक्स्ट, मेथड ऑफ सिलेक्शन। सिलेक्शन कैसा होगा इसमें, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन रहेगा। ठीक है, अपन जो सीबीटी बोलते हैं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ठीक है, वही सीबीई, अपन अपन सीबीटी भी सीबीई दोनों एक ही कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन रहेगा ऑनलाइन। देन नेक्स्ट, ओनली एलिजिबल कैंडिडेट हु अंडरगो सीबी विल बी कंडक्टेड बाय नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। तो ये कौन कंडक्ट कराएगा एग्ज़ाम, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ठीक है, एनटीए कंडक्ट कराएगा, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए। ऑन कब होगा एग्ज़ाम का डेट भी दे दिया है इन्होंने, 14 जनवरी 2024, 14 जनवरी को इसका एग्ज़ाम है। द सेलेक्टेड सेंटर ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर इंडिया में सेंटर रहेगा। तो जो मेजर मेजर सिटीज़ रहेंगी, जैसे मुंबई रहेगा, ठीक है, नागपुर रहेगा, तो ऐसे मेजर सिटी सेंटर अभी इन्होंने दिया नहीं है कौन से सेंटर होंगे, लेकिन मैं जस्ट अब तक जितने सेंटर के एग्ज़ाम देखे तो मोस्टली जो मेजर सिटीज़ है उसमें सेंटर आज मिल जाते हैं। तो ये जो मेजर सिटीज़ है उसमें सेंटर मिल जाएगा आपको। ठीक है, ऑल ओवर इंडिया बोला है तो उन्होंने। द नेक्स्ट, द सी बी विल कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एमसीक्यू रहेंगे। ठीक है, इसमें एमसीक्यू देखो क्या करेगा सर, नर्सिंग, इंग्लिश नॉलेज एंड जनरल इंटेलिजेंस। आपका नर्सिंग का भी रहेगा, इंग्लिश का भी रहेगा और जनरल इंटेलिजेंस जीएस का भी सेक्शन रहेगा। देर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग। देखो अभी सेंट्रल का एग्ज़ाम है लेकिन फिर भी इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, तो ये एक बहुत अच्छा चांस है, तो आप अटेम्प्ट कर सकते हो पूरे के पूरे क्वेश्चन, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। देन नेक्स्ट, द क्वालिफाइंग मार्क्स ऑफ सी बी इज़ 50% ऑफ द कैंडिडेट। आपको पास होने के लिए 50% मार्क्स चाहिए मिनिमम उसमें एग्ज़ाम में। देन कैंडिडेट विल बी एबल टू यू द, ठीक है, उस आपका स्कोर वो एन टी ए के साइट पे मिल जाएगा बाद में, और www.nta.ac.in इस साइट पे आपका स्कोर मिल जाएगा एग्ज़ाम के बाद आपको कितना मार्क्स मिला है। देन शॉर्टलिस्ट जो कैंडिडेट रहेंगे देन उसको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा ऑन मेरिट विल बी पब्लिश ऑन इंडियन। ठीक है, वो एन टी के साइट पे भी मिलेगा, ये वाले साइट पे भी डालेंगे जो इंडियन आर्मी डॉट एन आई सी,
ये दोनों वेबसाइट में आपको आपका मार्क्स का लिस्ट मिल जाएगा, आप स्कोर चेक कर सकते हैं। और देन जो कैंडिडेट रहेंगे वो इंटरव्यू को बुलाएंगे, सबके सब नहीं, वो वैकेंसी के हिसाब से जैसे अभी DMR में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाए, वैसे वैकेंसी के हिसाब से वो इंटरव्यू के लिए कुछ कैंडिडेट बुलाएंगे। तो नेक्स्ट स्टेज रहेगा CBE के बाद इंटरव्यू। इंटरव्यू में देखा रिक्वायर्ड नंबर ऑफ क्वालिफिकेशन, ठीक है, जो उनको चाहिए जितने चाहिए उसके हिसाब से वो बुलाएंगे। कॉल विल बी इंटरव्यू इन दिल्ली, ठीक है, इंटरव्यू कहाँ पे होगा, दिल्ली पे, ये बात याद रखना है। अगर आपका CBE क्लियर होता है तो आपको इंटरव्यू के लिए दिल्ली जाना पड़ेगा, ठीक है, सब्जेक्ट टू अवेलेबल वैकेंसी देयर। उसके बाद वहाँ पे जाके आपका मेडिकल एग्जामिनेशन भी होगा। दिस प्रोसेस विल टेक 3 to 5 days, ठीक है, ये पूरा प्रोसेस होने में 3 से 5 दिन लगेगा। आपका इंटरव्यू और मेडिकल ये पूरा कहाँ पे होगा, दिल्ली पे। 3 से 5 दिन लगेंगे आपका इंटरव्यू और मेडिकल होने में, तो तब तक आपको वहीं पे स्टे करना पड़ेगा। देन उसके बाद इंडिविजुअल आपका रहेगा आपका अरेंजमेंट, ठीक है, आपका जो रहने का वगैरह वो आपको खुद करना पड़ेगा। वो मिलिट्री की तरफ से आपको उनकी तरफ से कोई सर्विस प्रोवाइड नहीं की जाएगी उसके रिगार्डिंग, ठीक है। देन देखो नोट, नो करस्पॉन्डेंस क्वेरीज इन रिगार्ड विल बी इंटरटेन, ठीक है, मिलिट्री उनको कुछ पूछने का नहीं सवाल, ठीक है, वो कुछ एंटरटेन नहीं करेंगे। देन नेक्स्ट मेडिकल एग्जामिनेशन, द फिजिकल फिटनेस ऑफ द सेलेक्टेड कैंडिडेट विल फाइनली, ठीक है, मेडिकल एग्जामिनेशन क्या होगा, DJFM करेगा, ठीक है, उसके अंडर होगा ऑफिस में। देन नेक्स्ट एक्सरे होगा, उसमें USG होगा। मेडिकल रिगार्डिंग क्या क्या बोला उन्होंने, देखो आपका एक्सरे हो जाएगा, USG हो जाएगा। ये इम्पोर्टेंट है फीमेल कैंडिडेट का, कि मतलब फॉर्म तो सिर्फ फीमेल कैंडिडेट ही भर सकते हैं, लेकिन उसमें देखो प्रेगनेंसी विल बी कॉज्ड ऑफ रिजेक्शन, अगर आप प्रेग्नेंट है तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, आप फॉर्म नहीं भर, मतलब आप फॉर्म भर भी देंगे अगर, लेकिन अगर आप प्रेग्नेंट है तो आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा। वाइल अंडरगोइंग मेडिकल एग्जामिनेशन, जब एग्जामिनेशन होगा तब। लेडी कैंडिडेट विल बी कंसिडर फिट 24 वीक्स आफ्टर कंप्लीट वजाइनल डिलीवरी, मतलब अगर नॉर्मल डिलीवरी हुआ है तो आप 24 वीक तक एलिजिबल नहीं है। अगर आपका 24 वीक्स के पहले हुआ है डिलीवरी तो आप, ठीक है, एलिजिबल है, लेकिन 24 होना चाहिए अगर नॉर्मल डिलीवरी हुआ है तो। देन नेक्स्ट 12 वीक आफ्टर MTP, अगर MTP हुआ है तो कम से कम 12 वीक होना चाहिए। देन 52 वीक्स फॉलोइंग सीजरियन सेक्शन, अगर आपका सीजरियन सेक्शन है तो 52 वीक्स पहले हुआ होना चाहिए। अगर इस पीरियड में अगर कुछ हुआ है आपका तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। देन नेक्स्ट, ठीक है, मेडिकल बोर्ड को सबमिट किया जाएगा। आगे का भी देखो, फाइनल सिलेक्शन ओनली द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट, ठीक है, उनको ये करेगा, वैकेंसी जो जितनी है उसके हिसाब से फाइनल सिलेक्शन होगा। हु आर प्रोनाउंस मेडिकली फिट, जो मेडिकली फिट रहेंगे, ठीक है, उनको कॉल लेटर भेज दिया जाएगा। ऑफ वेरियस हॉस्पिटल इन आर्म फोर्सेज, जो आर्म फोर्सेस के हॉस्पिटल है वहाँ पे आपको अलॉट किया जाएगा, आपका ऑर्डर पोस्ट से भेज दिया जाएगा आपको। देन नेक्स्ट TA, ये TA किसके लिए, आपको स्लीपर क्लास का मिल जाएगा अगर आप इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट होते हैं, ठीक है, फॉर इंटरव्यू। जो इंटरव्यू के लिए कैंडिडेट आ रहे हैं, आपने CBE अगर क्लियर कर दिया तो आपको इंटरव्यू के लिए कहाँ, दिल्ली पे जाना है, दिल्ली जाना है। तो अगर आपका इंटरव्यू के लिए सिलेक्शन होता है तो आपको स्लीपर क्लास का, जब आप ओरिजिनल टिकट सबमिट करेंगे तो आपको वो पैसा मिल जाएगा स्लीपर क्लास का, ठीक है। देन नेक्स्ट कैंडिडेट इंटरव्यू फॉर नॉट पोजीशन, ठीक है, अगर आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है, फुलफिल नहीं करते तो रिजेक्ट कर दिया जाएगा, वही बोला है। देन एम्प्लॉयबिलिटी, ठीक है, देखो इसमें क्या रहता है, कैंडिडेट सेलेक्टेड फॉर ग्रेड SSC इन MNS मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज विल बी लाइबल टू सर्व फॉर 5 ईयर्स, ठीक है, एक्सटेंडेबल टू द टोटल टेन्योर ऑफ 14, ये 5-5 साल का रहता है, देखो 5, ठीक है, उसके बाद फिर से आपका 5, उसके बाद 4, ठीक है, ऐसा टोटल 14 साल का रहता है। आपको 5 साल बाद फिर से एक नॉमिनल रहेगा डिपार्टमेंटल, आपका फिर से चेकअप वगैरह होगा, इंटरव्यू होगा, ठीक है, जो वहाँ के अथॉरिटीज़ होंगे वो फिर से आपका 5 साल तक एक्सटेंड कर सकते हैं। फिर उसके बाद 5 साल बाद फिर करेंगे, फिर 4 साल का, फिर ऐसे टोटल 14 ईयर्स तक आप एक्सटेंड कर सकते हैं। देन उसके बाद हाँ, उसके बाद अगर आपको एज मिलिट्री सर्विस रेगुलर ऑफिसर द आर्म फोर्सेस नहीं, ठीक है, आपको कहाँ पे, देखो वो आर्म फोर्स का कोई भी हॉस्पिटल हो सकता है, आर्मी का, नेवी का, एयरफोर्स का, आपको कहीं पे भी पोस्टिंग डालेंगे, ठीक है। देन उसके बाद नो रिक्वेस्ट विल बी इंटरटेन ऑन चॉइस ऑफ पोस्टिंग थ्रू एनी मीन्स इन द फर्स्ट 5 ईयर्स, आपको वो कहीं भी डाल सकते हैं, आर्म फोर्स का, नेवी का, एयरफोर्स का, किसी भी
हॉस्पिटल में डाल सकते हैं और कहीं पे भी ऑल ओवर इंडिया आपका पोस्टिंग पड़ सकता है, ऑल ओवर इंडिया। तो अगर आपको चेंज भी करना है तो आप फर्स्ट 5 ईयर्स तक चेंज नहीं कर सकते, आपको कोई रिक्वेस्ट भी नहीं कर सकते कि मुझे हॉस्पिटल चेंज करके चाहिए, मुझे यहाँ नहीं किसी और कोई और सिटी चाहिए, नहीं कर सकते फर्स्ट 5 ईयर्स। उसके बाद ठीक है, लेकिन 5 साल तक तो आप कुछ नहीं कर सकते। देन नेक्स्ट, एमोलमेंट्स। आपको जब ज्वाइन होंगे देन देखा, ग्रांटेड द रैंक ऑफ लेफ्टिनेंट, ठीक है। वो मिलिट्री सर्विसेज है तो आपका नर्सिंग का पोस्ट नहीं रहेगा वहाँ, मतलब नर्सिंग का रहेगा लेकिन ऐसे नर्सिंग ऑफिसर या स्टाफ नर्स ऐसे नहीं बोलते वहाँ पे, वो उनका रैंक रहता है लेफ्टिनेंट कैप्टन ऐसा रहता है, ठीक है। तो आप एज ए ज्वाइन क्या करेंगे, ये देखो लेफ्टिनेंट एज ए ज्वाइन करेंगे, देन उसके बाद आपका देखो प्रमोशन का कैसा हुआ है, उन्होंने नीचे बोला लेफ्टिनेंट ज्वाइन करेगा ऑन एंट्री पे, देन उसके बाद कैप्टन, फिर मेजर, ठीक है। ये 3 साल बाद 8 साल बाद आपका प्रमोशन ऐसा हो जाएगा। ये ऐसा टोटल 14 ईयर्स का ये शॉर्ट टर्म सर्विस का है। अगर आपको परमानेंट के लिए अप्लाई करना है उसके बाद 14 ईयर्स के बाद परमानेंट के लिए वो वहाँ की जो अथॉरिटी रहेगी वो आपको परमानेंट के लिए आगे मतलब करना है नहीं करना है वो उस टाइम पे डिसाइड करेंगे, वो आपका परफॉर्मेंस देख के या उस टाइम पे जो रूल्स रहेंगे उसके हिसाब से, ठीक है। तो ये रहेगा आपका जब तक आप ये इस पे शॉर्ट टर्म पीरियड में वही 555 अपना 554, ठीक है, ये वाला। उसके बाद अगर आपको परमानेंट अप्लाई करना है तो ये उसके बाद वाले रैंक है, ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ तक प्रमोशन जा सकता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, ठीक है, ये सिलेक्शन के बाद का प्रोसीजर है। चलो अभी फ़िलहाल सिलेक्शन तक का देखते हैं, इम्पोर्टेंट अभी क्या है देख। देन नेक्स्ट परमानेंट कमीशन, वही जो मैंने अभी बोला कि परमानेंट का, कि परमानेंट कमीशन, ठीक है। आपको परमानेंट अगर 14 साल बाद अगर आपको परमानेंट के लिए अप्लाई करना है तो क्या रहेगा वो रूल, उसी टाइम पे देखो परमानेंट कमीशन एज पर एग्जिस्टिंग रूल्स, मतलब उस टाइम पे जो रहेगा उसके बाद सिलेक्शन बोर्ड रहेगा जो डिसाइड करेगा, ठीक है। उसके हिसाब से वो आफ्टर बहुत लॉन्ग टाइम पीरियड बाद का सवाल है, ठीक है, वो छोड़ दो अभी। देन नेक्स्ट अभी देखते हैं हाउ टू अप्लाई, उसको अप्लाई कैसा करना है। आपको अप्लाई करना है ये एनटीए के साइट पे, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी साइट पे, फुल फिल एप्लीकेशन उस पर ही आपको फ़ीस भरना है, एडमिट कार्ड उसी पे आएगा, सब कुछ प्रोसेस उसी पे होगा, ठीक है। देन नेक्स्ट, कैंडिडेट में अप्लाई थ्रू ऑनलाइन, देखो डेट क्या है फॉर्म भरने का, 11 दिसंबर टू 26 दिसंबर, 11 टू 26 दिसंबर तक का डेट है फॉर्म भरने के लिए। कैंडिडेट शुड प्रोवाइड वैलिड एक्टिव ईमेल आईडी, ठीक है, और 2 एक्टिव कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी और 2 एक्टिव मोबाइल नंबर देना है, उसी पे आपको मेल या सब कुछ आएगा। देन कैंडिडेट का फीस कितना है, 900 रुपीज़ आपको पे करना है। देन नेक्स्ट, कैंडिडेट एडमिट कार्ड कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन चेंज, ठीक है, एनटीए के साइट पे ही मिलेगा आपको एडमिट कार्ड भी। देन नेक्स्ट, आपको डॉक्यूमेंट अगर आप सेलेक्ट हो तो डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे आपको, डॉक्यूमेंट्स ये देखो, फर्स्ट मेट्रिकुलर सर्टिफिकेट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, और टीसी अपना मार्कशीट, पासिंग सर्टिफिकेट, ठीक है, 10th का, इंक्लूडिंग डेट ऑफ बर्थ, ये इसके लिए डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के लिए, ठीक है, वो लगेगा। देन वैलिड स्टेट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, आपका जो बीएससी पोस्ट बीएससी या एमएससी है जो भी रहेगा उसके सर्टिफिकेट्स। देन नेक्स्ट, एनसीसी सर्टिफिकेट इफ़ एनी, अभी मिलिट्री है तो उनके लोगों को प्रायोरिटी देंगे, अगर कोई एनसीसी का कैंडिडेट है तो उसको ऑब्वियसली इंटरव्यू में प्रायोरिटी मिलेगी। चलो नेक्स्ट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट इशूड बाय गैजेटेड ऑफिसर, ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट ये अभी नहीं निकालना, ये बात का प्रोसेस है सब इंटरव्यू के टाइम का। ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट अब अभी ऑनलाइन भी निकलता है, ऑनलाइन अप्लाई कर देंगे तो मिल जाएगा, ठीक है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट। एंड नेक्स्ट, प्रूफ ऑफ इंडियन नेशनलिटी, आपका इंडियन नेशनलिटी का क्या डोमिसाइल वगैरह चलेगा, ठीक है, डोमिसाइल लगेगा या फिर पासपोर्ट आधार उन्होंने बोला लेकिन उसके लिए डोमिसाइल तो लगेगा इंडियन सिटीज़न के लिए। नेक्स्ट, नो ऑब्जेक्ट सर्टिफिकेट फ्रॉम प्रेजेंट एम्प्लॉय, हाँ नो ऑब्जेक्शन, इसके लिए जो अगर ऑलरेडी गवर्नमेंट में है, इन सर्विस में है तो को एनओसी लगेगा, ठीक है, वो कॉमन रूल है, हर एग्ज़ाम के लिए रहता है, एनओसी लेना पड़ेगा आपको आपके डिपार्टमेंट से। देन वन सेल्फ एड्रेस्ड एनवलप, ठीक है, ये आपका एनवलप जिस पे आपका सेल्फ एड्रेस डाला हुआ है विथ 40 पोस्टल स्टैम्प, ठीक है, 40 रुपये का उस पर पोस्टल टाइम चिपकाया वाला
पोस्ट का एनवलप लगेगा। किसके लिए मांगते हैं वो? कॉल लेटर्स, ठीक है। अगर आप इफ़ सेलेक्टेड, अगर आप सेलेक्टेड हो गए, आपका सिलेक्शन हो गया, तो आपको जो ऑर्डर भेजेगा वो आपका ऑर्डर के लिए खुद ही लेके जाने का 40 रुपये का पोस्ट और वो एनवलप उसी में डाल के आपको ऑर्डर भेज देंगे वापस। तो खुद ही लेके जाने का, उनको देने का, अगर सेलेक्ट हुआ तो उसी में ऑर्डर डाल के आपको भेज देंगे। चलो नेक्स्ट, कॉपी ऑफ रिलीज ऑर्डर इफ़ प्रीवियस, ठीक है। अगर आपने इससे पहले कुछ मिलिट्री सर्विस में काम किया है तो उसका रिलीज ऑर्डर आपको दिखाना पड़ेगा। इन केस ऑफ चेंज ऑफ नेम, ठीक है, चेंज अगर नेम में कोई करेक्शन है, कुछ चेंज है तो गैजेट लगेगा। देन एंटरटेन रिगार्डिंग आइदर रिसीव आईडी प्रूफ, ठीक है, सब वो ऑनलाइन रहेगा। रिजेक्शन विदाउट रिफंड मनी, ठीक है, अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो फॉर्म रिजेक्ट कर देंगे, पैसा वापस नहीं मिलेगा, वही कॉमन इंस्ट्रक्शन है। सब एनटी के साइट पे अवेलेबल मिल जाएगा आपको, जो भी अपडेट है वो, इसलिए चेक करते रहना साइट, ऐसा बोला है। देन उसके बाद चेंज नहीं कर सकते एंटिटीज, ठीक है, उनके पास अथॉरिटी, वही कॉमन ही रूल है अभी, उनके पास अथॉरिटी कभी भी कुछ भी चेंज कर सकते हैं। रीज़न फॉर रिजेक्शन क्या हो सकता है? अगर ठीक से फॉर्म नहीं भरा, इनकम्प्लीट फॉर्म है, इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन है, तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। देन नेक्स्ट, द एड्रेस, अगर कुछ किसी को कांटेक्ट करना है, कुछ प्रॉब्लम है, इशू है, तो ये उनका डिटेल्स है, तो यहाँ पे आप इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं उनको। एएनटी का हेल्पलाइन भी दिया है, ईमेल आईडी भी दिया है। लास्ट में उन्होंने वही दिया है कि कैंडिडेट रिक्वेस्ट टू करस्पॉन्ड, मतलब जो दिया है ऊपर इन डिटेल्स कर कांटेक्ट करने के लिए, ठीक है, इसी पे या इस पे ही, ठीक है, इधर ही कांटेक्ट करने का अगर कुछ प्रॉब्लम है तो, ठीक है। तो अच्छा है, फीमेल कैंडिडेट के लिए बहुत अच्छी वैकेंसी है, मतलब मिलिट्री में एक तो सर्विस करने का मौका मिल रहा है, और वो भी इतने हाई लेवल पे इतनी अच्छी सैलरी के साथ, तो बहुत ही अच्छा चांस है। तो जो भी फीमेल कैंडिडेट है, मैं तो कहूँगा सब अगर एलिजिबल है, जितने भी कैंडिडेट फीमेल कैंडिडेट, तो डेफिनेटली फॉर्म भर दीजिए, बहुत अच्छा वैकेंसी है, ठीक है। और इसके रिगार्डिंग अगर कुछ और डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना।